तो यार हेलो, हॉट्स एक्सपर्ट महाराष्ट्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो यार जैसे कि आपको पता ही होगा कि यार हम लोगों ने एक 10th की सीरीज शुरू की है हॉट्स की। हालांकि पहले वीडियो के बाद मैंने वीडियोस डाली नहीं, क्योंकि आप सभी को पता ही होगा कि मतलब उतना अच्छा सपोर्ट मिला नहीं आपसे। तो कोई बात नहीं, आज के दिन हम लोग एक ट्रिक वीडियो लेके आए हैं जिसके अंदर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि कैसे हमको साइन, कॉस और टेन की वैल्यू 90 डिग्री के बाद याद करनी है। देखो, अगर आपको 11th के अंदर, अगर आप 10th में लिख रहे हो और अगर आपको 11th के अंदर साइंस ऑप्ट करना है तो साइंस के लिए आपको 120, 150, 180, 270 और 360 ये 5 वैल्यू आने की बहुत ज़रूरत है। और उसके अलावा अगर आप साइंस दे रहे हो और आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर अपीयर होना है तो आपको इन सभी की वैल्यूज आनी बहुत ज़रूरी है। तो यार विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आपको थोड़ा सा आपको ट्रिक तो नहीं एक बोल सकते हो, लेकिन हाँ आपको आइडिया दिलाने वाला हो कि कैसे आप इसको याद कर सकते हो। तो यार चलो शुरू करते हैं। एक मिनट। हाँ, तो यार इसके लिए आपको सबसे पहले जो चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी वो है क्वाड्रेंट सिस्टम। देखिए, अगर आप 10th तक पढ़े हो तो आपको पता ही होगा कि आपने ये सब वैल्यूज़ याद की होगी, पता है? बिल्कुल, यहाँ पे आपने इसके लिए भी बहुत सारी ट्रिक्स रहती है, बराबर ना? तो आपने 90 डिग्री तक वैल्यूज़ याद कर दी होगी। तो यार सिंपल सी बात है, 90 डिग्री तक अगर आपने वैल्यूज़ याद कर दी है तो आपको एक चीज़ पता ही होगा कि ये अपना क्वाड्रेंट होता है, ठीक है? इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इस साइड को सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इस साइड को थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं और इस साइड को फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक है? तो अगर आपने 10th तक अगर आपने वैल्यूज़ पढ़ी होगी तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पे 90 डिग्री तक, और यानी कि यहाँ पे आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एक्स भी पॉजिटिव रहता है, यानी कि अपना एक्स एक्सिस की वैल्यू भी पॉजिटिव रहती है और वाई भी पॉजिटिव रहता है। बिल्कुल, अगर आपने यहाँ तक पढ़ी होगी, अगर आपने मैथ्स में ध्यान दिया होगा 10th में, और अगर आप 10th में हो तो अगर आप दे रहे होंगे तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव रहती है, ठीक है? लेकिन अब यहाँ पे आ जाता है ट्विस्ट, क्योंकि ट्विस्ट ये आता है कि 90 डिग्री के बाद यहाँ पे 90 डिग्री से लेकर के यहाँ पे पूरा 360 तक यहाँ पे आपको वैल्यूज़ के अंदर नेगेटिव साइंस भी देखने को मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे अगर आपको बताएगा यहाँ पे x नेगेटिव होता है, यहाँ पे y नेगेटिव होता है, तो यार यहाँ पे ऐसे में कैसे आपको याद रखना है कि कहाँ पे नेगेटिव आती है और कहाँ पे पॉजिटिव आती है। तो देखो, मैं आपको सिंपल सी सादी सी बातें बताता हूँ। देखो, मैं ना आपको एक सुंदर सी ट्रिक आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली जो आपको ट्रिक है वो आपको देखने को मिलेगी 90 डिग्री और 270 डिग्री के ऊपर। देखो, पहली जो ट्रिक है वो मैं आपको बता रहा हूँ 90 डिग्री और 270 डिग्री के ऊपर। 90 डिग्री और 270 डिग्री कैसे आपको याद रखनी है? देखो, अगर आपको 90 डिग्री आते हैं तो आपको 270 डिग्री भी आ ही जाएगी, क्योंकि देखो अगर आप क्वाड्रेंट देखोगे तो यहाँ तक आपको 90 डिग्री देखने को मिलेगा, बराबर ना? यहाँ तक 90 डिग्री और यहाँ पे 270 है, तो 90 और 270 एक दूसरे के पूरी तरह से अगर आप देख सकते हो कि यहाँ पे अपोजिट है, डिफरेंट है, आप बोल सकते हो। तो यानी कि 90 डिग्री और 270 डिग्री की वैल्यू अपोजिट आने वाली है। जैसे कि अगर आपको पता ही होगा कि जो साइन 90 की वैल्यू होती है वो होती है 1, सही है कि नहीं? साइन 90 कितनी होती है? 1 होती है। तो वैसे ही जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो साइन 270 हो जाएगा, बराबर, जो साइन 270 हो जाएगा यहाँ पे क्वाड्रेंट से पूरी तरह से अपोजिट है, तो यहाँ पे साइन 270 हो जाएगा -1 नेगेटिव, बराबर ना? यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। 90 और 270 एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। सिमिलरली कॉस 0 यहाँ पे कितना होता है? 0 का अपोजिट ऑफकोर्स 0 ही रहेगा। 10, अच्छा 10 90 होता है नॉट डिफाइंड, बराबर ना? नॉट डिफाइंड का मतलब पता है क्या होता है? ये 1/0, साइन 1 कॉस 0। तो यहाँ पे भी ऑफकोर्स सेम ही रहने वाला है, यहाँ पे माइनस रह जाएगा लेकिन फ़र्क नहीं पड़ेगा। 10 270 भी होता है नॉट डिफाइंड। सबसे पहली ट्रिक होती है 90 और 270 की, जो कि अगर आपको समझ आ गई होगी तो बढ़िया।
वरना वापस से एक बार देख लो। तो हाँ यार, थोड़ा सा ब्रेक के लिए चला गया था। हाँ, तो जो दूसरी ट्रिक रहने वाली है वो रहने वाली है आपकी 180 डिग्री और 360 या फिर 0 डिग्री, कुछ भी बोलना है बोल दो। तो यार अगर आप यहाँ पे सिंपल सी बात है क्वाड्रेंट ड्रॉ करें तो यहाँ पे 180 डिग्री और 0 डिग्री और 360 दोनों सेम लाई करती है, तो यानी कि इनकी वैल्यूज भी इक्वल हो जाएगी। जैसे कि साइन 0 कितना होता है भाई? साइन 0 होता है 0 ही रहता है ना मैं भी भूल जाता हूँ। हाँ, साइन 0 रहता है 0, तो साइन 180 कितना रहेगा बताओ? यहाँ पे रहता है इसका पूरा अपोजिट रह जाएगा, यानी कि साइन 180 भी 0 रह जाएगा। कॉस, यहाँ पे इसका अपोजिट कर दो, कॉस सॉरी 180 डिग्री लिख दिया ना, कॉस 0 डिग्री होता है 1, वैसे ही कॉस 180 कितना होएगा? -1। सिमिलरली 10 और 10 180। ये दूसरी ट्रिक रहती है साइन और कॉस टेन और पहचाने की 180 डिग्री और अपना 0 डिग्री का रिलेशन। सेटअप चेंज हो चुका है लेकिन मकसद नहीं तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लोगों ने 180 और 0 डिग्री का देख लिया, तो अब देखेंगे 0 डिग्री और 360 डिग्री की। तो अगर आप क्वाड्रेंट यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे 0 डिग्री और 360 डिग्री को टर्मिनल हो जाएगी, मतलब को टर्मिनल मतलब एक ही जगह पे आती है यहाँ पे। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे 0 डिग्री और 360 डिग्री की वैल्यूज यहाँ पे सेम होगी, जैसा कि आप ये वाले टेबल में देख सकते हो। तो अब यहाँ पे मेन बात आती है कि अगर बाई चांस यहाँ पे 135 डिग्री का पूछ ले, तो अगर आप 11th में हो तो आपको एक मेथड पता होगी ऐसे से निकालने की, लेकिन टाइम किसके पास है बराबर ना। तो अगर आपको याद रखना है ऐसे वैल्यूज जैसे कि 120 डिग्री का, तो यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करना, ये 90 डिग्री को देखो मत, मतलब देखो देखो साइन 60 डिग्री ये कितना है? √3/2। यहाँ पे 1 के पास क्या आ रहा है? देखो यहाँ पे ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर, और यहाँ से देखिए, कुछ समझ आया? नहीं आया तो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा वैल्यू। जैसे कि 60 डिग्री और 120 डिग्री उल्टा हो गया, 45 डिग्री और 1/√2 उल्टा, 1/2 और ये 150 उल्टा, बराबर। देखिए √3/2 इधर से उल्टा हो रहा है, इधर से ऐसा आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पे देखो उल्टा, यहाँ पे क्वाड्रेंट, अच्छा क्वाड्रेंट में सेकंड में रहता है साइन पॉजिटिव, थर्ड में रहता है टेन पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव, बराबर ना। तो अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो टेन रहेगा, टेन पॉजिटिव रहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ से अगर आप 20 की वैल्यू यहाँ पे निकालोगे तो यहाँ पे देखिए सीधा हो रहा है 1/2 1/√2 √3/2, बराबर। ये देख लो सीधा हुआ कि नहीं। यहाँ पे क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट है तो ये माइनस में रहेगा, और यहाँ पे एक बार फिर से उल्टा हो रहा है, देख लो ऐसे उल्टा हो रहा है, देख लो। तो वैसे ही